प्रदीप बिंद, शोले भोले, जैसे हमारे भाई के साथ हुआ वैसे उन लोगों का साथ होगा तभी हम लोग बैठेंगे, नहीं तो हम लोग भी आगे कदम बढ़ाएंगे। जी, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा या कहीं भी कोई मर्डर होगा तो रवि को हम चाहे जैसे भी उठा के ले जाएंगे। कौन बोला था ये प्रशासन बोली थी आके। किस बात पे बोली थी? अब कौन सी बात थी ये तो बात नहीं बताई, लेकिन कही कि अगर कहीं भी इस क्षेत्र में कहीं घटना घटेगा तो हम पक्का लेके जाएंगे उसको। तो वो तो 4-5 केस बनाया गया है। अच्छा, अगर है तो मुझे दे दे, हम कबूल कर लेंगे। तो पीछे से वार किया गया तो उसका सर फट गया। अच्छा, आपके भाई का कि दूसरे का? रवि का। अच्छा, रवि का जी। तो के बाद वो लोग चोट ना तो कुछ ना मुकदमा ना कुछ दर्द किए, उसका सीधे उसको बैठा कर काम किया हुआ था। अच्छा, और किस सन में? यही अभी 25-25 में किया है। और नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इसमें हम मौजूद हैं जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सोंधी गांव में। आपने 2 दिन पहले वायरल खबर सुना होगा कि दूल्हे आजाद बिंद हत्याकांड में रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है। हमारे साथ रवि यादव के भाई हैं, उनके परिवार के लोग हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर रवि यादव के एनकाउंटर के बाद उनके परिवार की क्या स्थिति है और इतना बड़ा जो एनकाउंटर हुआ है इनके परिवार के एक सदस्य का, क्या वह इस कृत्य में शामिल था, क्या वो अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था। सारे सवालों का हम जवाब लेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें। क्या नाम है आपका? दीपक यादव। दीपक, आप रवि के आप लोग कितने भाई हैं? हम लोग 3 भाई थे। सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़े हम हैं। अच्छा जी। रवि किस नंबर पे था? वो तीसरे नंबर। और सिस्टर कितनी है? चौथे नंबर पे था। भाइयों में तीसरे नंबर पे? जी। बहन एक है क्या? जी। अच्छा, सबकी शादी होती? नहीं, सब मेरी शादी हुई सिर्फ, और किसी 4 भाई बहनों में सिर्फ आपकी शादी हुई है? जी। अच्छा, आप क्या करते हैं? हमारा यही वो चलता है, विश्व पॉइंट चलता है। अच्छा, जन सेवा केंद्र चलाते हैं। और आपके पिताजी किराना स्टोर दुकान? जी। अभी कौन चला रहा है? अभी तो दोनों बंद है। दोनों बंद है। 30-25 दिन हो गया बंदी। जब 1 तारीख को दूल्हा हत्याकांड हुआ जी, आपको जब खबर लगी जी, तो उसी के साथ साथ रवि के नाम की चर्चा होने लगी थी कि कुछ बात समय होने लगी थी? उससे पहले भी हो रहा था। अच्छा, कि अगर कहीं हत्याकांड से पहले? जी, अगर कहीं भी कोई दिक्कत होगा या कहीं भी कोई मर्डर होगा तो रवि को हम चाहे जैसे भी उठा के ले जाएंगे। कौन बोला था ये प्रशासन बोली थी आके। किस बात पे बोली थी? अब कौन सी बात थी ये तो बात नहीं बताई, लेकिन कही कि अगर कहीं भी इस क्षेत्र में कहीं घटना घटेगा तो हम पक्का लेके जाएंगे उसको। तो इससे पहले उनका इतिहास कैसा है, आपराधिक इतिहास? उसका कोई अपराध नहीं था। वो बहुत पढ़ने लिखने वाला। वो तो 4-5 केस बनाया गया है। अच्छा, अगर है तो मुझे दे दे, हम कबूल कर लेंगे। तो किस तरह के केस हैं? वो तो जैसे वहाँ एक बार ये गाड़ी सर्विसिंग करा के आ रहे थे। अच्छा, तो वहाँ से उनका क्या कहते हैं, ये तरसावा मोड़ है। हाँ। तो वहाँ किसी के अपने दोस्त को छोड़ने गए तो वहाँ उनसे पीछे से वार किया गया तो उसका सर फट गया। अच्छा, आपके भाई का कि दूसरे का? रवि का। अच्छा, रवि का। जी। तो पुलिस वाले बुलाए सराय खाजे के कि आइए देखा जाए कितना चोट लगा। उसके बाद वो लोग चोट ना तो कुछ ना मुकदमा ना कुछ दर्द किए, उसका सीधे उसको बैठा कर। रवि यादव की शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है? बीकॉम किया हुआ था। अच्छा, और किस सन में? यही अभी 25-25 में किया है। और क्या उसके बाद क्या बोल रहे थे? एडमिशन कराने जा रहे थे, कराते चाहे। राजनीति में भी सक्रिय थे? नहीं, राजनीति में तो अभी नहीं गए थे। लेकिन क्या काम करते थे खाली समय में? खाली समय में वो घर रहता था अपना, दुकान पे आते थे, बैठते थे, यहाँ रहते थे। यहाँ से भी यही सब था उनका। वो बड़ौर गांव में क्या करने जाते थे? बड़ौर गांव में उनका कोई मतलब नहीं है। बस वही वहाँ का नाम है, प्रधान है एक, वही उनका नाम दिया है। सौम्या बिन कह रहे कि आपका भाई इस गांव में आता जाता था ग्रुप के साथ? सौम्या थी, देखी हैं। हाँ, वो कह रही हम देखे हैं। अरे जानते हैं वो थी कहाँ यहाँ, वो प्रूव कर दें कि हाँ यहाँ आया था वो। अच्छा, वो तो 1 तारीख की घटना घटी तो आपके भाई घर पे थे कि फरार हो गए थे? हमारा भाई बारात गया था। हम लोग के घर से बोला कि 1 तारीख को हम बारात जा रहे हैं। अच्छा, वो 7 बजे बारात के लिए निकला। 1 तारीख को? हाँ जी। अच्छा जी, वो बारात के लिए निकला है। हाँ। अब बारात में उसको किसकी बारात में निकला था? अब ये यही दोस्त कई कार्ड आया था। अब ये नहीं पता था कहाँ जाने वाला था। तो वो घर से जब निकला तो इतना बताया कि हम बारात जा रहे हैं। 8:30 बजे घटना हुआ।
8:30 बजे के बाद तुरंत हमारे के यहाँ पुलिस, हाँ उधर घटना इधर इधर आ गए रवि को हेरने। हाँ। तो बताइए अच्छा। इतना सटीक कैसे आ गए कि वो लोग के यहाँ रवि घर है? कुछ तो बात हुई होगी। फिर क्या बोली पुलिस? पुलिस बोली कि कहाँ है रवि, कहाँ है रवि, कहाँ बा रवि हुआ, कहाँ बा रवि हुआ, गाली गलौज दे के वो लोग फिर चले गए। फिर वापस आए तो मेरे सिस्टर और मेरे मैडम को उठा के लेके गए। अच्छा। हाँ, तो वो लोग 2 दिन के बाद मैडम को छोड़े, सिस्टर को छोड़े, और ठीक 11:30-12 के बीच के बाद फिर वो सब आए, पिताजी को लेके गए। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद उनको 1 तारीख को रात था पूरा रखा गया, फिर 2 को रखा गया, 3 को उनको 10 साढ़े 10 बजे उनका चालान किया गया। अच्छा, पिताजी का? जी, और 2 बजे 2:30 बजे के आसपास हमको उठा लिया गया। उसी दिन 2 तारीख को? 3 तारीख को। 3 तारीख को जब हमको उठा लिया गया तो उसके बाद वो लोग कहें कि बताओ कहाँ है रवि। हम कहें हम कुछ नहीं पता, हमको कोई लिंक नहीं मिल रहा, कैसे बताएं। उसके बाद तब जाके हम लोग, हमको 2 दिन क्या पूरा दिन रात को भी बैठाएं और दिन में पूरा बैठाएं। हमको 8:30 बजे 4 तारीख को सोमवार को दिन 8:30 बजे रात नहीं है, उसके प्रशासन के पास प्रूफ ही नहीं है, तो कहाँ से वो देंगे? अच्छा। अगर उनको तो आप क्या चाहते हैं? हम लोग तो प्रशासन से क्या पहले मांग रहे हैं? हम लोग यही मांग रहे हैं, बोला है प्रूफ दे हम लोग को। हाँ, ये शामिल था। हाँ, ये शामिल था। हम लोग तो बार बार कहे तो ये उनसे। सबसे बड़ा सवाल है कि जैसे शोले ने सरेंडर कर दिया सबसे पहले जाके, सिलेंडर कर दिया तो मार, तो बस यही तो जातिवादी हुआ। नहीं भोले भागा है, उसका एक भाई सरेंडर किया है। हाँ, वो तो उसी दिन पकड़े गए थे। सरल तो आपका भाई अगर सरेंडर कर देता सामने आके, भाई मैं नहीं शामिल तो हूँ, भैया जैसे जब कुछ हम लोग को प्रूफ मिलता तभी तो हम लोग करते। नहीं आप सरेंडर, जैसे आपको नाम मिला, नाम जी। दे दिया कि नाम है, पुलिस आ रही है, जी, तो उनको बोलो सरेंडर हो जाओ पुलिस। तो हम लोग से कोई बात ही नहीं हुआ 1 तारीख से। ना तो आप जानते हैं कि शामिल है मेरा भाई, ना तो हमने देखा। परिवार आरोप लगा रहा है, पुलिस उसके हिसाब से काम कर रही है, पुलिस ने पकड़ा उसको, एनकाउंटर किया। अब आपकी क्या मांग है? हमारी यही मांग है, हाँ, प्रदीप बिंद, हाँ, शोले भोले, हाँ, जैसे हमारे भाई के साथ हुआ वैसे उन लोगों का साथ होगा तभी हम लोग बैठेंगे, नहीं तो हम लोग भी आगे कदम बढ़ाएंगे। अच्छा। हाँ, जब तो क्या लगता है कि उनके साजिश में फंस कर या उनके संगत में पढ़कर इतना बड़ा ऐसा कोई बात नहीं है। बड़ौर का प्रधान इनको फंसाया है। जो बड़ौर में एक बार हुआ था झगड़ा, उसी मैटर में। क्या झगड़ा हुआ था उसको बताइए। उसमें झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। जैसे अगर आप कहें कि चलिए हमको छोड़ दीजिए तो हम छोड़ देंगे, तो अगर ये गए तो हमको पीछे से मारेंगे तो हम भी तो कुछ करेंगे। बस यही मैटर था वहाँ। लड़की को छेड़खानी का मैटर हुआ था, यहाँ लड़की का मैटर कुछ और था, वो मैटर अलग है। वो सब दोस्ती यारी आज के डेट में आपके परिवार में की स्थिति बदल गई है। जी, पुलिस लगी है घर पे? पुलिस लगी है घर पे। वो जितने लोग नात बात जितने लोग आ रहे हैं, चाहे दोस्त हो चाहे जो हो, सबको डिस्टर्ब कर रही है। अगर यही दूसरा कोई बिरादरी होता तो वहाँ नहीं लग। सोमिया के घर पे जब पत्रकार नात बात आ जा रहे थे तब पुलिस ने क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं रोका उसके घर पे? हमारे घर पे कोई भी आ रहा है उसको क्यों रोका जा रहा है? सौम्या का परिवार पीड़ित परिवार है, आपके आरोपी परिवार है। आरोपी आरोप लगा था। हाँ। आप उसको दिखाए आपने वीडियो? हाँ। कि आरोपी है हमारा भाई। हाँ। आप वीडियो दिखा दो तो हम मान जाएंगे आरोपी है। तो हम कुछ नहीं करना। तो आपको प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से यही मांग है, हमारे भाई को न्याय दो, या वो आरोपी है तो उसका सबूत हमको लाके दो, तो मान लेंगे हमारा भाई आरोपी था, नहीं तो हमको न्याय चाहिए।